तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी ग्रेड प्रीवियस से क्वेश्चंस को, और हमारी सीरीज के सभी क्वेश्चंस आपको मेरी वेबसाइट और मेरी मोबाइल ऐप दोनों जगह मिल जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व करें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, और ये पूछा गया था गेट 1996 में व्हाट 2 मार्क्स, एंड इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक है क्या, क्वेश्चन क्या है। अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 3 स्प्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये फिगर है, ये जो डायग्राम है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये आपके पास ये जैसे रूफ आ गया, दिस इज स्प्रिंग 1, दिस इज स्प्रिंग 2, दोनों सीरीज के अंदर प्रेजेंट है, और उनके पैरेलल में एक थर्ड स्प्रिंग प्रेजेंट है, और फिर ये जुड़ा हुआ है मास से। ठीक है, उन सब की वैल्यूज हमें दे रखी है, K1, K2 और K3 की वैल्यू क्या है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर एंड 2 किलो न्यूटन पर मीटर। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज, हमें सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जिसके अंदर भी मैकेनिकल वाइब्रेशन पूछी जाती है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, मतलब सिंपली आपको सिर्फ पता होने चाहिए सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले, आप लगाइए आंसर मिल जाएगा। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक मैं आपको बताया, तो सीरीज और पैरेलल का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, क्या ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये स्प्रिंग ये सीरीज में है। सीरीज जैसे आप टॉयज के अंदर, टॉयज में आप सेल डालते हो, एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, इस तरह से ये जो स्प्रिंग्स अगर आप देखें, एक स्प्रिंग के आगे दूसरा स्प्रिंग, और अगर और भी है तो दूसरे के आगे तीसरा स्प्रिंग, ये सारे सीरीज में लगे होंगे। यहां तक आपको चीज समझ आ रही। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि सभी स्प्रिंग्स के अंदर जो फोर्स रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब अगर यहां पर सपोज कीजिए आप फोर्स F लगा रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है, दैट विल बी फोर्स F, और अगर कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट विल बी फोर्स F। ठीक है, अब आप खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचिए, अगर स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन है सपोज कीजिए वो आ रही है 3 सेंटीमीटर की, और स्प्रिंग के अंदर जो एलोंगेशन है सपोज कीजिए वो आ रही है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक मास अगर आप हैंग करते हैं तो वो मास कितना नीचे आ जाएगा। बट ऑब्वियस ये स्प्रिंग 3 सेंटीमीटर से एलोंगेट हो रहा है, ये वाला स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर से एलोंगेट हो रहा है, तो जो टोटल एलोंगेशन आएगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों की कंबाइंड एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर आएगी, तो ये जो मास है ये 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। तो गौर करने वाली, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सीरीज के अंदर जो फोर्स होती है वो स्प्रिंग्स के अंदर सेम रहती है, सभी स्प्रिंग्स में सेम फोर्स होती है, और जो एलोंगेशन है वो ऐड होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये चीज आपको बड़ा मतलब पता होना चाहिए। कई बार डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या कुछ मतलब थोड़ा सा अलग आ जाता है, तो उसमें कई बार आपको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि एलोंगेशन मतलब ऐड हो रही है और फोर्स सेम सभी स्प्रिंग्स के अंदर सेम है। ऐसे सिचुएशन के अंदर जो स्प्रिंग है वो सीरीज का है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने क्या फॉर्म लगाया कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, ये सीरीज की कंडीशन है, और फोर्स सभी स्प्रिंग्स के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा, दैट विल बी F डिवाइडेड बाय K1। ठीक है, और दूसरे स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा, दैट विल बी F डिवाइडेड बाय K2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी फोर्स F जो आपके सिस्टम के ऊपर लग रही है, डिवाइडेड बाय एलोंगेशन डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट स्टिफनेस। समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये F आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है सारे में, ये कट जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट। ये चीज समझ आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट स्टिफनेस इन केस ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज। मतलब अगर आपके पास और भी स्प्रिंग्स है, ठीक है, मतलब ये आ गया पहला, ठीक है, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ठीक है, ये आ गया चौथा, ये आ गया, इस तरह से तो सीरीज बढ़ती जाएगी। मतलब 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 प्लस 1 बाय K4 लाइक दैट सो ऑन। मतलब इस तरह से फॉर्मूला चलता रहेगा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो अगर दो ही हैं जैसे इस केस में, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 इज इक्वल टू 1 बाय K इक्विवेलेंट।
ये चीज क्लियर हो? तो ये क्या बन गया, K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाई K1 K2 इज इक्वल टू 1 बाई K इक्विवेलेंट। ये चीज ठीक है। सो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो दो स्प्रिंग्स के केस में मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्प्रिंग्स इन सीरीज समझ आ गया होगा। एक स्प्रिंग के आगे दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके आगे तीसरा, ऐसे सारे सीरीज में लगे हुए। फोर्स सभी स्प्रिंग्स के ऊपर सेम लग रहा होता है और जो एलोंगेशन है वो सभी स्प्रिंग्स की ऐड होके हमें टोटल एलोंगेशन देती है, टोटल एलोंगेशन हमें मिलती है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम स्प्रिंग्स इन पैरेलल। स्प्रिंग्स इन पैरेलल में क्या होता है, आइए देखते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। वो केस बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम सिलेंडर उठाते हैं तो आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों ने एक सिलेंडर में मिलके पकड़ रखा है, ठीक है, दोनों इकट्ठे लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपने उसका जो टॉप है आपने उससे पकड़ रखा है, आपके फ्रेंड ने बॉटम से पकड़ रखा है और हॉरिजॉन्टल जो सिलेंडर की पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, जैसा कि हम नॉर्मली दो जने मिलके एक सिलेंडर को लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैसी कन्फिग्रेशन रहती है, जैसे यहाँ पर कोई मास लटका हुआ है एंड दिस इज अवर फर्स्ट स्प्रिंग, ठीक है, एंड दिस इज अवर सेकेंड स्प्रिंग। ये आ गया K1, ये आ गया K2 एंड दिस इज अवर मास है, वेट लगा हुआ है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें हम एज्यूम करते हैं, क्या हम एज्यूम करते हैं कि जो एलोंगेशन है वो दोनों स्प्रिंग्स में सेम आ रही है। मतलब ये जो मास है ये अब जब आप टांगोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ तक आ गया। सो दिस एलोंगेशन डेल्टा डेल्टा इट इज सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग्स, इट इज सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग्स। ये चीज आपको समझ आ रही है, इट इज सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर एलोंगेशन दोनों स्प्रिंग्स की, ये जितने भी स्प्रिंग्स हैं सबकी सेम रहेगी और जो फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए फोर्स लग रही है F, तो पहले स्प्रिंग कितना फोर्स कैरी कर रहा है F1 और दूसरा स्प्रिंग कितना फोर्स कैरी करेगा F2। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर तीन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, अगर तीन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं तो तीसरा स्प्रिंग भी फोर्स कैरी करेगा F3। तीन जने मिलके एक सामान को उठा रहे हैं तो वजन जो है वो सब में डिवाइड हो जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो चीज हॉरिजॉन्टल है तो एलोंगेशन जो है सभी स्प्रिंग्स की सेम आएगी। ये चीज आपको समझ आ रही है। सो ये एलोंगेशन सबकी सेम है, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई K इक्विवेलेंट जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू, ये आ गया डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2 प्लस डेल्टा K3। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? तो डेल्टा से डेल्टा ये सब कट जाएगा एंड K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। ये चीज, तो ये आ गया स्प्रिंग्स इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला। स्टिफनेस का क्या फॉर्मूला रहता है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। ये चीज यहां तक क्लियर हो रही है आपको, ठीक है, समझ आ गया आपको सारा। और जो एलोंगेशन है वो सभी स्प्रिंग्स की सेम रहेगी, ठीक है। आइए मैं टेस्ट लेता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं है। अगर ये आपने बता दिया, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि स्प्रिंग्स के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सारे बिल्कुल सही निकलेंगे, बिल्कुल सही। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप नहीं बता पाए तो नहीं निकलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर अगर आपने बता दिया तो यानी कि आपके स्प्रिंग के फंडे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये है मास m और ये स्प्रिंग, ये चीज, ये आगे K1, ये आगे K2 एंड दिस इज मास m। क्या आप बता सकते हो कि स्प्रिंग जो है ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ठीक है, एक बार सोच के देखिए। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसकी स्टिफनेस है K1, इसकी स्टिफनेस है K2 और यहाँ पे बीच में मास m लगा हुआ है, ठीक है। ये सीरीज में है या पैरेलल में? कुछ बच्चे एक बार कह सकते हैं कि सर ये कि आगे दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये सीरीज में, पर ऐसा नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप मास को खिसकाए, ठीक है, अगर आप मास को अगर सपोज कीजिए x डिस्टेंस से या डेल्टा डिस्टेंस से अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आएगी डेल्टा और स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा डेल्टा, ठीक है। इसमें एलोंगेशन आएगा डेल्टा, इसमें कंप्रेशन आएगा डेल्टा। एज अ रिजल्ट जो मतलब डिफ्लेक्शन अगर आप देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए तो दोनों में सेम आ रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, मतलब आप मास को डिस्प्लेस करेंगे वाया डिस्टेंस डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ पर एलोंगेशन डेल्टा आ रहा है, वहाँ कंप्रेशन डेल्टा आ रहा है, डेल्टा का मैग्नीट्यूड दोनों जगह हमेशा सेम रहेगा। सो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर एंड दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल स्प्रिंग। समझ आ रही, ठीक है। अगर आप टोटल फोर्स अगर आप देखें कि मास के ऊपर कितनी लग रही है,
तो ये कंप्रेस हो रहा है, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये इसको पुश करेगा बाय फोर्स F2, और ये स्प्रिंग जो है ये एलोंगेट हो रहा है, ये इसको खींचेगा बाय फोर्स F1, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, दैट विल बी F1 प्लस F2, और ये क्या होगा, इट विल बी K1 डेल्टा प्लस K2 डेल्टा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा इनटू K इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो, ठीक है। तो डेल्टा से डेल्टा कट गया। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब अगर आप इन स्प्रिंग्स को अगर रिप्लेस करके एक ही स्प्रिंग अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी स्टिफनेस क्या होगी, K1 प्लस K2। सो क्लियरली दिस इज द केस ऑफ पैरेलल स्प्रिंग। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, अगर टाइम है तो फिर थ्योरी के सारे लेक्चर्स देखो। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो दैट यू कांट अफोर्ड कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो फिर अगर तुम खाली सॉल्यूशंस भी देख लोगे तो हर सॉल्यूशन में कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सारे सॉल्यूशंस देख डालो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें सब कुछ पता लग गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर K1 और K2 दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि अगर 1 2 अगर इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालें पहले और दूसरे की, अगर आप इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालो तो ये क्या आएगी, दैट विल बी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू ये आ गया 1 इंटू, यहां पर आ गया है 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये आ गया है 3/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक। तो हमने 1 और 3 का इक्विवेलेंट निकाल लिए, 1 और 2 का इक्विवेलेंट निकाल लिया K1 2, ये क्या आ गया हमारे पास 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर। मतलब अगर आप इसे रिप्लेस करके, अगर आप एक ही स्प्रिंग अगर आप यहां पर लगाएं, अगर आप इसे रिप्लेस करके एक ही स्प्रिंग अगर आप यहां पर लगाएं K1 2, तो उसकी स्टिफनेस क्या होगी 0.75। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, अब तो हो ही गया सॉल्व, ठीक है ना। तो K इक्विवेलेंट 1 2 और 1 3, अगर आप इनका इक्विवेलेंट निकालो तो K1 2 प्लस K3 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.75 प्लस K3, इसकी वैल्यू हमें दे रखी 2, सो दैट विल बी 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। तो अब आइए इसके जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो निकालते हैं। ओमेगा इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ K बाय M। अब यहां पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो K की वैल्यू है, जो स्टिफनेस की वैल्यू दैट इज इन न्यूटन पर मीटर, वो हमेशा न्यूटन पर मीटर में होती है। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है, न्यूटन पर मीटर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो अब ये कितने के बराबर होगा, दैट विल बी 2750 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2750 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, आइए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2750, ये आ गया हमारे पास 52.44 इट इज रेडियंस पर सेकेंड। ये चीज समझ आए स्टूडेंट, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।